दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना कि जीवन में एक मौका आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति को मिलता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमें सेफ शॉप बिजनेस देखने का मौका मिला, मैडम साड़ी की शॉप चलाया करते थे और उन्हें भी ये बिजनेस प्लान दिखाया गया। प्लान देखने के बाद उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज इस बिजनेस में वो टोपाज लेवल पे हैं और काफी सारे उन्होंने अचीवमेंट्स किया हुआ है, जैसे लैपटॉप हो गया, बाइक हो गया, टैबलेट हो गया, एक खुद की एक स्कूटी हो गई। सही है, काफी सारी देश विदेश की यात्राएं उन्होंने की है दोस्तों। लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो रेड क्लब बनने वाले हैं। सही है। तो दोस्तों, जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं, मैं चाहूंगा कि भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियों से उनका हम वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक टोपाज लीडर मिसिस लक्ष्मी सिंह चौहान मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। लक्ष्मी मैडम, मोस्ट थैंक यू सर वेलकम जी। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगी और आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम। और जय सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए साथ ही कि इन्होंने इतना गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है, तो थैंक यू जय सर। और सर मैं शेयरिंग की परमिशन मांगूंगी, ये शेयरिंग करने के लिए आप बिल्कुल, यू इजाजत कैन दीजिए। कंटिन्यू। कंटिन्यू, यू कैन। यस सर। सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आ रही है, एक मिनट ना। ओके, यू कैन प्ले इट। यस सर। ओके, slide is perfect, you can continue ma'am. सर ठीक है, ओके रेडी। Okay, done. तो सभी साथियों को पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जय सर का। और सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज मेरा वेट कर रहे होंगे कि लक्ष्मी मैडम की ट्रेनिंग है। तो साथियों, आप सभी का मैं लक्ष्मी सिंह चौहान इस जूम पैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। साथियों, ये हमारा हेड ऑफिस, इसे हम मंदिर के नाम से जाना जाते हैं क्योंकि आज रनिंग में 24 साल हो चुके हैं। और वाकई में जैसे दिल में हम एक भगवान की मूर्त बसा के रखते हैं, वैसे ही हमारे दिल में शेप शॉप बसा हुआ है। तो साथियों, एक बार शेप शॉप संस्था के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे संस्था के 5 फाउंडर। तो यहाँ पर जो मेन फाउंडर हैं अपने रजत वर्मा जी हैं, सर जी हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि आज जो भी है, हम जिनकी भी बदौलत है आज इस मंदिर रूपी भगवान ये बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी संस्था में ज्यादा से ज्यादा सभी साथी आए और इस मंदिर रूपी संस्था में जैसे भगवान की मूर्त होती है कि हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वैसे ये भी हमारे लिए गुरु हैं बहुत बड़े, जिनके हम दर्शन से हमें सौभाग्य मिला है कि हम सेप्सॉप जैसी नंबर 1 टॉप लेवल की कंपनी में काम कर रहे हैं। साथ ही ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि आज सिस्टम के बदौलत ही हमारा एक संगठन है और हमारी एक पहचान है और हमारा एक वजूद है। अगर ये सिस्टम ना होता तो हम भी कुछ नहीं होते। तो हमारे जो सिस्टम के फाउंडर हैं, बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। डीएन शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए कि ये दोनों आदरणीय गुरु हैं और इनके बदौलत ही हमारा आज बीएसएस का सिस्टम है। और जो लक्ष्मी चौहान जूम पर मीटिंग आज ले रही है, आज इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो साथ ही एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे न्यू डायमंड सर प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सर हमेशा प्रकाश देते रहते हैं, है ना। जहाँ अंधेरा होता है तो कोई भी उन्हें अगर नाम लेके भी बुला लेते हैं तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमारे न्यू डायमंड आदरणीय रुपेश सर जी हैं, ये हमारे गुरु है और हमें टाइम टाइम पे सारी चीजें प्रमोट करते रहते हैं। तो गुरुओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए साथियों। यहाँ पर है नारी शक्ति की पहचान श्रीमती सुमन साहू मैडम और हमारी एनर्जेटिक मैडम रूबी लीडर, सॉरी अब तो ऊपर हो गए हैं, तो इनके लिए भी, सीमा मैडम के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और आज जो भी कुछ है साथियों, मैं सिस्टम में आई हूँ, मैं इस नारी शक्ति को देखकर ही आई हूँ। सुमन मैडम मुझसे मिली थी तो उन्होंने यही बताया था कि अगर अगर कुछ करना है तो कुछ अपनी काबिलियत होना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए। तो आज जो भी है गुरु के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
तो दोनों गुरु माओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए साथियों। ये हमारे रेड क्लब साथियों, सब तो कहते हैं कि हमारे दो नहीं होते हैं, लेकिन आज इन्होंने पैसेंस रख के अपना एक लेवल अपग्रेड किया है और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं आदरणीय टीना मैडम जी को नमस्कार करना चाहूंगी, आदरणीय गोपाल सर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, यादव सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी कि आप जो कुछ भी हम इन्हीं की बदौलत है, इनको देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सर सॉरी, ये हमारे रुपेश सर जी, हमारे आदरणीय मेंटर गुरु, आज जो भी है इनके आशीर्वाद से आज लक्ष्मी चौहान यहाँ बैठी हुई है। जब भी तकलीफ होती है, कुछ भी मुसीबत में, सर हमारा साथ देते हैं। चाहे रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी कॉल लगाते हैं तो सर बोलते जी मैडम क्या काम है। मैंने कहा सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, बताइए सर। कहते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं तब तक माता पिता को याद करते हैं, चाहे दूर हो चाहे दिल के पास हो, लेकिन ये हमारे गुरु हैं। तो ऐसे गुरु के लिए भी आशीर्वाद चाहिए और जोरदार तालियां होना चाहिए। और नारी शक्ति की पहचान श्रीमती सुमन साहू मैडम। आज साथियों में बता रही कि मैंने बिजनेस नहीं देखा, मैंने सिर्फ मैडम को देखा कि यार ये लेडी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। सही है ना साथियों। तो देखिए बिजनेस में कोई देख कर आता है, कोई फील करके आता है और कोई बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, सभी के सपने भी होते हैं, हाँ या ना साथियों। तो ऐसे ही मैं द गुरु माँ को नमन करना चाहूंगी कि आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरी गुरु माँ के बदौलत हूँ। तो गुरु माँ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति की पहचान है, उनका नाम ही है, उनको संबोधन करते हैं झांसी की रानी। सही है ना साथियों। तो मैं भी झांसी की रानी बनना चाहती हूँ गुरु माँ के आशीर्वाद से। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए साथियों। साथियों यहाँ से मेरी लाइफ की कुछ जर्नी बताऊंगी और इसी जर्नी में आज मेरी जो है मेरे पॉइंट रहेंगे और इसी को आप फॉलो कीजिए कि आज हम यहाँ कहाँ से कहाँ तक मैं गई हूँ। जो मेरा सफर है आज तक, मुझे यहाँ से समथिंग 38 महीने हो चुके हैं, कोविड को भी इसी में मिला लीजिए, है ना साथियों। तो साथियों मैं बेसिकली होशंगाबाद से हूँ, मेरा ससुराल नर्मदापुरम से बिलोंग करती हूँ। नर्मदा जी की गोद में है हम, वहां पर नर्मदा जी के दर्शन होते हैं और वाकई में वहां जब बैठते हैं तो सुकून मिलता है कि नहीं यार सब कुछ हो सकता है। सही है ना। कहते हैं ना किसी को देखकर मन में कुछ होता है, किसी को फील करके मन में कुछ होता है, किसी को छूकर मन में कुछ होता है। तो ये भी बिजनेस हमारा ऐसे ही है, देखने का है, सुनने का है, समझने का है। तो यहाँ पर साथियों मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा सपना तो आईपीएस अधिकारी बनने का था। और ठहरे हम राजपूत, तो पापा जी ने जल्दी शादी कर दी थी, 18 साल में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े थे। मैंने कहा था कि पापा जी मुझे कुछ करना है, मुझे आईपीएस बनना है, क्योंकि जब भी मैं किसी पुलिस वाले को देखती थी या लेडीज को देखती थी तो मैंने कहा नहीं मुझे यही बनना है। पापा जी, पापा पूछते भी थे बेटा क्या बनना है आपको। तो हम 3 बहन एक भाई है। तो उसमें क्या है कि मैं बड़ी थी, सिस्टर है, सभी 1-1 साल के अंतर से थे। तो फिर हमारी दादी ने कहा कि रिश्ता आ गया तो शादी कर दी गई, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं साथियों, सपना तो यही रह गया, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ सेफ सॉफ्ट की मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। ये मुझे पता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति मोड़ से कहीं ना कहीं अपना जो एक गोल रहता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ बनना है। तो मैं भी बड़े गर्व से जब मैं ड्रेसअप पहनती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि नहीं यार मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ और वो भी सेफ सॉफ्ट की हूँ, हाँ या ना साथियों। तो सपने देखो तो खुली आंखों से देखना है ना, वो पूरे जरूर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेरी साड़ी की शॉप, श्री माया मेरा निकनेम माया है। माया कलेक्शन के नाम से मैंने साड़ी की शॉप कम से कम 4 साल चलाई। उसके बाद में कोविड आ गया साथियों, है ना। तो कोविड के समय मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैंने लाखों का माल लेकर आई हूँ और मेरी जीरो की जीरो लाइफ है। 4 साल में मैंने जितना भी हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यार इसमें अपने सपने पूरे नहीं हो सकते, है ना। तो सपने पूरे करने के लिए कुछ बनना पड़ता है ना, एक जुनून पैदा करना पड़ता है। तो मेरी एक शॉप तो थी साथियों, कोविड के पहले मैंने दूसरी शॉप भी मेन मार्केट में ले ली थी। मेरे सपने थे कि नहीं मुझे कुछ बड़ा बनना है, हाँ या ना साथियों। तो यहाँ पर साड़ी की शॉप के बाद में मैं बताना चाहूंगी साथियों कि जैसे आप सभी को आमंत्रण दिए गए होंगे। तो जैसे मेरी गुरु माँ आई थी आमंत्रण के लिए कि लक्ष्मी जी आप क्या करते हैं, आप कौन सी फील्ड से हैं। तो मैंने कहा मैडम मैं तो शॉप चलाती हूँ प्लस मेरा उसमें बुटीक भी है, यानी कि मैं, मेरी लाइफ बहुत बिजी है मैडम, मेरा साथ आना पॉसिबल नहीं है। तो मैडम कहती कि आप आइए, भगवान का काम है, श्री कृष्ण भगवान का, और भी आपको शॉप से संबंधित कुछ चीजें, कुछ जानकारी मिलेंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं मैडम मैं आती हूँ। तो यहाँ से क्या है कि एक कार्ड के माध्यम से मैंने सोचा यार कार्ड तो दिया गया और शादी के भी बहुत सारे कार्ड हैं। जिस समय ये कार्ड दिया गया था संडे के दिन, उस समय भी मुझे कहीं जाना था शादी में, दोपहर की शादी थी।
तो मैं वहां ना जाते हुए शादी में चले गई, मुझे याद नहीं आया। मेरे पास कॉल भी आया था, रिमाइंडर कॉल, कि लक्ष्मी मैडम आप सुबह मॉर्निंग संडे के दिन कि मैडम आप जरूर आइएगा। मैंने हाँ करके कार्ड निकाला भी था, लेकिन मैं शादी में चले गई फैमिली के साथ। ठीक है, तो मुझे कार्ड दिया गया था साथियों। कार्ड देने के 1.5 महीने तक मेरा फॉलोअप चलता रहा कि मैडम आप नहीं आ रहे हो, मैडम आप आ नहीं रहे हो, मैडम आप आइए, आप देखिए तो क्या है। उसके बाद में मैं नहीं मानी, तो फिर सुमन मैडम का कॉल आता है, बोले लक्ष्मी जी एक काम कीजिए, आप आइए, और बहुत शानदार साड़ी का कलेक्शन आया है। आप, मुझे साड़ी का कलेक्शन तो बहुत पसंद है क्योंकि मेरी शॉप थी साथिया। तो मैं गई वहां पर, मैंने देखा सेमिनार था वहां पे साथियों। तो सेमिनार में बहुत भीड़ थी उस समय। और खैर सभी साथी मुझे पहचानते हैं, वहाँ के कुछ आंटी वगैरह, कुछ अंकल और चाची वगैरह मिली थी। मैंने कहा चाची आप भी आए हो? बोले हाँ मैं भी आई हूँ। तो मैंने कहा किस पर्पज से आए हो? बोले मुझे भी यहाँ बुलाया गया है कि आपके पार्लर की मीटिंग है। तो मैंने कहा यार साड़ी की शॉप और पार्लर की मीटिंग, मतलब साड़ी की जानकारी देना, मैं कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी मैं बैठी, मैं जाने वाली थी, लेकिन मुझे वहां रोक दिया गया। तो साथियों कभी भी ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति को हम आमंत्रण करते हैं उसको या तो छोड़ दो या तो जोड़ दो, सही है ना साथियों, दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो मैडम ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे यहाँ आके जोड़ ही दिया। तो मैंने वहां का एक माहौल देखा। हमेशा हम अगर कार्ड देते हैं तो साथियों को हॉल में बुलाया करो, घर पे तो 1 to 1 होता है, वहाँ की फीलिंग अलग रहती है। लेकिन हॉल का एटमॉस्फेयर अलग रहता है साथियों, क्योंकि नए नए साथी भी मिलते हैं, है ना साथियों। तो इसी तरीके से मैंने वहां पे अपना फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद में साथियों कहते हैं कि अच्छे लोगों को हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है। तो मैं चाहती कि जब अच्छे लोग को हम आमंत्रण देते तो उनको खोना नहीं है साथियों। आज सुमन मैडम मुझे खो देती तो एक लक्ष्मी चौहान सेप शॉप में नहीं आ पाती, वही साड़ी की शॉप में, यानी कुएं का मेंढा कुएं के अंदर। आज मेरी वही लाइफ लाइफ होती कि सुबह उठना है 10 बजे, है ना, और साड़ी की शॉप में जाना है और रात को 12 बजे तक मुझे घर आना है। तो साथियों बिजनेस तो मेरा बहुत बड़ा था, प्लस बुटीक था, उसमें बहुत सारी चीजें भी मैंने रख रखी थी। तो कहते हैं कि अगर शुरुआत करते तो छोटे से होती है, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर आता है, और पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने शॉप में भी पैसेंस रखा था, कभी कस्टमर आते थे कभी नहीं भी आते थे। तो बिजनेस अप एंड डाउन चलते रहता है, लेकिन हमें पैसेंस बना के रखना है। पैसेंस बना के रखने में ही मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंची। उसके बाद में आमंत्रण के द्वारा यहाँ आई, मैंने हॉल में प्रेजेंटेशन देखा, प्रेजेंटेशन के बाद मुझे सारी चीजें समझ में आई। मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ हमें लगाना कुछ नहीं है ना। जैसे मार्केट से मैं साड़ी की शॉपिंग किया करती थी, लेकिन वहां से हमें एक भी ब्लाउज पीस फ्री नहीं दिया जाता था। और मुझे ये चीज समझ में आई कि यार ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, करोड़ों का बिजनेस है। यहाँ हमें लेना क्या है, अपनी जरूरतमंद का एक सामान लेना है, एक आईडी जनरेट करना है, और उस आईडी पे हमें काम करना है। मुझे बोला गया था कि मैडम सिर्फ हमें 2 परिवार से मिलवा दीजिए, बाकी हम सब काम कर लेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, विदेश यात्रा घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये सारी चीजें देखी कि यार इसमें कुछ ना कुछ हमारा भविष्य है। तो साथियों शुरू में स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ नहीं किया, ट्राईपोड लिया था मैंने। उसके बाद में साथियों कोविड लग गया। कोविड के बाद में जब मैं फील्ड में जाया करती थी तो मेरे सीनियर वगैरह भी रहते थे साथ में। तो मेरे सीनियर ने बोला कि मैं 1 या 2 बार आपको समझाऊंगा, मैडम आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सीख लेंगे हम। तो मैंने भी सीखा, आगे बढ़े। मैंने ये नहीं सोचा कि सीनियर ही सब कुछ करेंगे। जैसे मैंने कहा यार साड़ी की शॉप अगर हम ब्लाउज सिलना सीखते हैं तो हमें ही सिलना है, कोई हमारे जो साथी सिखाती, जो मैडम सिखाती, वो कोई सिल के ब्लाउज नहीं देंगी। तो ऐसे ये भी सिस्टम है साथियों, देख देख के सीखने वाला, हाँ या ना। तो उसी तरीके से मेरे 20 परिवार हुए थे, और मुझे कोविड के समय जब कोविड खत्म हुआ तो मुझे बैतूल शिफ्ट कर दिया गया। मैडम ने हस्बैंड जी से मिले थे, उन्होंने ये बोला कि हमारी मेरी वाइफ जो है यहाँ तो बिजनेस नहीं कर पाई, हाँ बाहर कर सकती है। तो मैडम को एक ही पॉइंट समझ में आया कि यार लक्ष्मी चौहान बाहर निकल सकती, यही मौका है। तो साथियों मैं बैतूल गई, वहां पर भी मेरा बहुत अच्छा शानदार काम चला। और पहले तो साथियों सिल्वर से स्टार्टअप होता है, लेकिन अब ब्रॉन्ज भी से स्टार्टअप हो जाता है। तो मेरे ब्रॉन्ज वाले साथियों से भी ये बोलूंगी कि अगर आपके 20 परिवार आपके साथ हैं, आप खुद जा सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। हमें सीनियर के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाना साथियों, कब तक चला पाओगे, सही है ना। सिल्वर हमको ब्रॉन्ज बना देगा, सीनियर हमको ब्रॉन्ज बना देगा, सिल्वर बना देगा, प्लेटिनम बना देगा, लेकिन आगे तो हमें ही चलना है, सही है ना साथियों। तो सारी चीजें हैं। मैं कहती हूँ कि अच्छा व्यक्ति अगर आता है तो उसे सौभाग्य है, और उसे संभाल कर रखना हमारी योग्यता है, उसे खोना नहीं। एक एक व्यक्ति हमारे करोड़ों का रहता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, हाँ या ना। नेक्स्ट करते हैं। ये मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था साथियों, 2019 में मुझे बुलाया गया था, और 12/2019 मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद में मैंने बिजनेस नहीं किया, 5 6 7 महीने मेरे ऐसे निकल गए, कोविड आ गया। कोविड के बाद में, इसके पहले हम सौभाग्य फंक्शन में गए थे, वहीं से मैं जनरेट होकर आई थी। उसके बाद में साथियों कोविड लग जाता है। कोविड के समय फिर हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑनलाइन सेशन में मैंने सारी चीजें ली है। तो मैं कहती हूँ कि जूम को हल्के में नहीं लेना साथियों, जूम में इतना पावर है कि हम बड़े बड़े टावर खड़े कर सकते हैं, हाँ या ना साथियों।
तो जितने भी साथी हैं, सभी साथियों को जूम में बिठाना है और बहुत सारी चीजें जूम से हमें सीखने को मिलती हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैं पहले जूम में नहीं बैठती थी, लेकिन मुझे कॉल कर करके जूम में बिठाया, सारी चीजें सिखाई समझाई, उसके बाद में आज लक्ष्मी चौहान यहाँ पर है। और उसके साथियों यहाँ पर जब मुझे मनोज सर की फोटो दिखाया करते थे, उनका वीडियो की यार ये हमारे वीनस लीडर हैं, और इंजीनियर होने के बाद में इन्हें जॉब क्विट करने के बाद में सेफ सब जैसी डायरेक्ट संस्था में ही आए हैं, और आज लाखों का नेटवर्क है इनका। तो इनके इनसे मिलने के लिए सभी व्यक्ति तड़पते थे कि यार हमें भी मिलना, और मैंने सोचा यार ये द ग्रेट पर्सनालिटी है तो मुझे मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो बस ये वीडियो मैं सभी को दिखाया करती थी, और वो दिन भी आया जब सर से हमारी रूबरू हुई, मेगा शो ट्रेनिंग में गई थी। उस समय फर्स्ट बार मुझे ये समझ में आया कि भैया ना बिजनेस ना ही जॉब, सबसे बढ़िया काम है सेफ शॉप, हाँ या ना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यहाँ पर मेरी उपलब्धियां बताना चाहूंगी कि मैं इस संस्था में आई और मुझे क्या क्या मिला। कहते हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ दो नहीं आते हैं, हमसे दो नहीं हो रहे हैं तो अचीवमेंट कैसे ले पाएंगे। तो साथियों आज मैं अचीवमेंट की बात करना चाहूंगी। जब मैं फ्रेशर लेवल पे थी तो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद में ऑफर भी चल रहा था, तो यहाँ से मुझे छोटा सा गिफ्ट मिला, मोबाइल फोन मिला मुझे। मैंने कहा यार क्या बात है, यहाँ गिफ्ट भी मिलते हैं। गिफ्ट मिलने के बाद में साथियों जब मैं ऑटो से जाया करती थी तो यहाँ पर एक एक्टिवा का वो चल रहा था कि यार आप इतने पेयर पे एक्टिवा क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो मैंने एक्टिवा भी क्वालिफाइड की। मैं अधिकतर ऑटो से जाती तो प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता था, क्योंकि मैं जब हॉल लिया था वहां से कम 8 किलोमीटर दूर रहती थी। मेरी शॉप मालाखेड़ी में थी और नर्मदापुरम में बीच सेंटर में सेंटर था अपना सब शॉप। तो बस मैडम ने यही बोला कि मैडम कब तक आप अगर आना हो तो जल्दी आया करो, नहीं तो मत आया करो, रहने दो, सारी चीजें ट्रेनिंग खत्म हो जाती जब आते हो आप। और मैं शॉप से भी निकलती थी ना साथियों, तो मैं झूठ बोल के आती थी कि मैं फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने कभी हस्बैंड को नहीं बताया कि मैंने जो बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी है या मैंने कुछ सामान परचेस किया है। यहाँ मुझे खुद को ही करना है। बहुत सारी लेडीज बोलती है ना कि यार पूछ के बताएंगे, हस्बैंड को हस्बैंड से पूछेंगे, भाई हस्बैंड को जॉब करने दीजिए ना, आप क्या कर रहे हो, आप में अगर कैपेबिलिटी है तो आप भी कुछ करके दिखाइए। तो मैं बस ऐसे ही चले जाती थी, तो फिर ये बोलते थे यार तू लेट हो जाती है, मतलब ब्लाउज वाली चले जाती है, साड़ियाँ वाली चले जाती है, तुम आते क्यों नहीं उतनी जल्दी। मैंने कहा मुझे यहाँ भजन में जाना, पूजन में जाना है। ये चीजों से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ये बोलकर। तो साथ ही और सक्सेस भी हुई हूँ। उसके बाद में यहाँ ऑफर चल रहा था फ्रेशर लेवल पर, 14 अक्टूबर यहाँ पर मैंने क्वालिफाइड किया। और मुझे ये चीज समझ में आई कि यार यहाँ पर घूमने का मौका भी मिलता है, तो गोवा टूर फर्स्ट टाइम मैंने अचीव किया था। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो फ्रीडम धमाका चल रहा था कि आप सिल्वर अगर बनते हैं तो आपको यहाँ से टैब दिया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि यार एक बार अचीवमेंट लेने की आग लग जाती है, चाहे वो अचीवमेंट 1 रुपए का हो या 2 रुपए का हो, लेकिन वो आग कभी ठंडी नहीं होती है। मैंने कहा यार इसमें टैब भी मिलता है, क्या बात है। तो ऑफर में मुझे यहाँ से जब सिल्वरशिप मेरी कंप्लीट हुई तो साथ ही बताना चाहूंगी कि कुछ दुर्घटना हो गई थी जिससे मैं फील्ड में नहीं जा पा रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मात्र 5 GT बची थी, लेकिन मैडम मैं बताना चाहूंगी कि आज थैंक गॉड गुरु के कृपा से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उस समय मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार मैं मुझे टैब नहीं मिलेगा और मैं हार जाऊंगी, लेकिन मेरी गुरु माँ ने कहा कि मैं जिंदा हूँ बेटा, सब कुछ हो सकता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे साथ कार में बैठ के चलना है। तो उस समय साथियों 4 या 5 ID कम थी, मात्र 3 दिन बचे हुए थे। उस समय मैंने टैब हासिल किया। तो ये समझ में आती है कि माता पिता तो खैर हमें जन्म देने वाले रहते, लेकिन उससे बड़ा गुरु होता है जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है कि हमें कहाँ तक जाना है, हाँ या ना साथियों। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, टीम में आते हैं, सीनियर का कहना नहीं मानते हैं, अपनी मन मर्जी करते। तो मैंने कहा है अपनी मन मर्जी से काम नहीं चलेगा साथियों। सीनियर अगर कर दिया कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो आज द ग्रेट गुरु माँ को मैं मतलब सम्मान के रूप में चाहूंगी, और उसके बाद में आज उनको थैंक्सफुल कहना चाहूंगी कि आज मुझे यहीं से समझ में आया कि यार अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर वाकई में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ऐसा नाम नहीं है। सपोर्ट सिस्टम मतलब सपोर्ट बनाए रखते, एक संगठन बना के रखते हैं ना। तो आगे नेक्स्ट साथियों मेरा यहाँ पर मेरा मनाली टूर भी कंप्लीट हुआ था 2021 में 3 मार्च को। तो मुझे यार बस यही आग लगी थी यार अब मुझे कुछ ना कुछ अचीवमेंट चाहिए। तो यहाँ से मैं कहती हूँ कि जब सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, जो सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, प्लेटिनियम, गोल्ड है, वो घर से कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी 20 की टीम हुई थी, मुझे बैतूल शिफ्ट कर दिया गया था, वो भी अकेला छोड़ दिया गया था कि आपको कुछ करके दिखाना है। लक्ष्मी जी आप कुछ कर सकते हो, जब इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो साड़ी को, तो क्या आप छोटा सा नहीं कर सकते, क्या करना क्या है, कन्विंस तो करना लोगों को। मैंने कहा ठीक है मैडम। तो यहाँ से मेरा साथियों प्लेटिनियम लेवल भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में गुरु मंत्र में गए। वाकई में गुरु मंत्र में बहुत सारी चीजें मिली। जो पहला मेरा गुरु मंत्र था उसको भी देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि नहीं यार वाकई में लाइफ तो सेफ शॉप में है। यहाँ से हम बूट कैंप भी गए साथियों, बूट कैंप भी अचीव किया मैंने यहाँ से। उसके बाद में
हर एक जब बिजनेस में आते हैं तो टूल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स रहता है बिजनेस का। तो सबसे पहले अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे पास अगर मोबाइल नहीं है तो हमें मोबाइल लेना चाहिए। उसके बाद में ये सोचना चाहिए कि हमें बाइक लेना है या टैब लेना है, तो मैंने बाइक ली। उसके बाद में मैंने यहाँ से अचीव किया। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर मेरा देखते देखते गोल्ड शिप कंप्लीट हुआ। मुझे आज भी याद है कि हम जब गए थे जबलपुर में होटल में, तो तब मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट हुआ था। तब मैं सीमा मैडम से पहली बार मिली थी। मैंने उनको देखा और उनका जो वीडियो था वाकई में क्या शानदार गजब की एंट्री हुई थी। मैंने कहा यार ये मैडम भी गजब की है, यानी कि सुमन मैडम तो है लेकिन सीमा मैडम भी है। तो ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता मेगा शो में, तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को अगर मेगा शो रहता है ना साथियों, छोड़ना नहीं है, उनको लेके जाना है। तो यहाँ से मेरा गोल्ड लेवल भी कंप्लीट हुआ था और यहाँ मुझे एंट्री करने का मौका भी मिला था। तो मैंने यही सोचा यार कि मैं, मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं है, यहाँ बड़े बड़े लेवल के टॉप लेवल के सभी, लेकिन मुझे ही क्यों चुने गया। हो सकता है मुझ में कुछ दिखा है सर को कि भीड़ में से अलग निकाल के कि हाँ ये लक्ष्मी जी कुछ कर सकती है। तो साथियों सभी सीनियर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। गोल्ड के बाद साथियों मुझे समझ में नहीं आया, हम गोवा भी गए, गोवा घूमकर आए। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे साथ थे और श्रीजी रिसोर्ट में यहाँ फंक्शन था। मुझे नहीं माना था कि मेरा पर्लशिप कंप्लीट होने वाला है। तो 6/11/2022 में यहाँ से मेरा पर लेवल भी कंप्लीट हुआ। तो कहते हैं ना कि भाई दो के चक्कर में मत रहो। यहाँ हर एक सीढ़ी पे एक एक सीढ़ी हमको चढ़ना है और आगे बढ़ना है ना। हमको व्यक्तियों की गिनती नहीं करना है, हमें टीम में रोबोट बनाना ताकि वो काम करे और हमारा लेवल जल्दी कंप्लीट हो। तो यहाँ से सर मेरा टोपाज लेवल भी कंप्लीट हुआ 16 अप्रैल 2023 को। ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं टोपाज कैसे बन गई। तो कहते हैं ना साथियों कि बस चलते जाओ, रास्ता दिखाने वाले तो हमारे गुरु हैं। गुरु कहते हैं कि आपको कुछ नहीं देखना आगे ने पीछे ना, हमारा दिमाग लगाता, आपका दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगाओगे तो आप बैठ जाओगे, है ना। और अगर बिना दिमाग के काम करोगे, हमारे दिमाग से काम करोगे तो आप तेज रहोगे। तो साथी इस तरह से मेरा टोपाज लेवल भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यहाँ से साथियों मुझे टैब मिला अभी। तो हर एक चीज में टूल्स की जरूरत होती है, तो सारी चीजें जरूरी है ना। तो यहाँ से मैं बताना चाहूंगी 2020 की लाइफ मेरी ये थी कि मैं एक आम लड़की की तरह दिख रही हूँ, जो दिन भर मेहनत करती थी, खाना खाती थी और सो जाती थी, और दूसरे दिन शॉप में बैठ जाती थी, जाया करती थी। और आज ये सेफ शॉप की लाइफ है। आप देख सकते हैं कि 3 साल में लक्ष्मी चौहान में कितना परिवर्तन आया है। हाँ या ना साथियों, वाकई में सेफ शॉप में सपने पूरे होते हैं। तो यही हमें सामने वाले साथियों को फील भी कराने की भाई इसमें बहुत सारी चीजें, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सही है ना साथियों। तो साथियों सावन के महीने की आप, आज महाशिवरात्रि है और बहुत बड़ी शिवरात्रि है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है कि मुझे आज कुछ भोलेनाथ का जो है वो मिलने का, मतलब इनसे कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। आज मैं शायद इनके लायक मैं मतलब कुछ बता पाऊं या ना बता पाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि भोलेनाथ जी तो भस्मी रमाए हुए बैठे रहते हैं, लेकिन उनमें पैसेंस कितना है ये हम जानना चाहते हैं, और हम में कितना पैसेंस है। हम तो ये कहते हैं कि भैया हमारे दो नहीं आए, और हम कहते हैं कि मैडम हमारे दो कहाँ हैं, ये कुछ सुनते नहीं है, ये जानते नहीं है हम क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम भोलेनाथ जी से सीखते हैं क्योंकि सावन महीने की महाशिवरात्रि है, आज का दिन बड़ा ही शुभ है साथियों। तो मैं बता सकती हूँ कि जैसे आप भोलेनाथ की ये फोटो देख रहे हैं स्टेचू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्तक पर चंद्रमा है ना। चंद्रमा ठंडा का प्रतीक रहता है। और आप इनके बालों में देख सकते हैं कि चंद्रमा है, और आप इनके मस्तक पे देख सकते हैं कि त्रिनेत्र है। हाँ या ना साथियों। तो चंद्रमा जो है ठंडाई का प्रतीक है, वो त्रिनेत्र अगर खुल जाए तो आग ही आग है। तो साथियों ये देखिए कि भोलेनाथ के साथ मतलब कि एक आग भी है और एक ठंडाई भी है, तो वो दोनों को संभाल के रखा है, दोनों को उनने संभाल के रखा। हाँ या ना साथियों। आगे चलते हैं यहाँ पर कि गले में उनके सर्पों की माला है, गले में उनका सर्प विराज रहा है। लेकिन अगर हम बात करना चाहेंगे कि उनके बालक श्री गणेश और कार्तिक भगवान, उनका वाहन क्या है, चूहा, और क्या है, मोर। लेकिन वो भी साथ साथ, आपने कभी देखा कि नाग और मोर साथ साथ रह सकता है, नाग और चूहा साथ साथ रह सकता है, या चूहा और मोर साथ साथ रह सकता है? नहीं रह सकता साथियों, यही तो पैसेंस है। उसके बाद में बताना चाहूंगी कि अपने भोलेनाथ जी का वाहन है नंदी। हाँ है ना साथियों, सभी को पता है भोलेनाथ जी का वाहन है नंदी, और गौरी माता का वाहन क्या है, शेर। क्या आप जान सकते हैं कि शेर और नंदी साथ साथ रह सकते हैं? लेकिन आप देखिए जरा कि क्या जोड़ी बनाई है ना। यहाँ तो अगर दो या चार आ जाए ना तो चारों को अलग कर देते कि मैडम इसने ऐसा कहा, मैडम इसने कहा, लेकिन वो पैसेंस बना के रखे हैं।
आप भी जानते हैं कि ये चीजें आपस में नहीं मिल सकती, है ना साथियों, सही है ना। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर उनके शरीर में है भस्मी और रमाते हैं धुनी, सही है ना। तो भोलेनाथ जी से ये छोटी सी चीजें सीखने को मिलती है कि यार इनके इनके में कितना पैसेंस है, सही है। और इनकी जटाओं से बहती है धारा गंगा जल की, और इनके गले में एक कंठ है जिसमें है जहर, है ना, जिन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो आप सोचिए कि भोलेनाथ जी में इतना पैसेंस है तो हम में पैसेंस क्यों नहीं है, ये तो भगवान है ना भाई, है ना। तो हमें भी पैसेंस रख के काम करना है, और ये नहीं सोचना कि हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई है या हमारी टीम इतनी, बस गुरु के आशीर्वाद से हमें आगे बढ़ना है, और पैसेंस रख के ही काम हो सकता है। बिना पैसेंस का आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही है ना साथियों। तो इसी प्रकार से है, ये त्रिशूल है लेकिन आपको भोलेनाथ जी नहीं दिख रहे हैं, है ना। अगर आप मन की आंखों से भोलेनाथ जी के दर्शन करोगे तो आपको जरूर दिखेगा। तो आगे जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको मन से वाकई में दर्शन भी कराऊंगी कि वाकई में भगवान है। और कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सही है ना। अगर हम बंद आंखों से भी हम हमारे गुरु के दर्शन कर लेंगे तो हमें गुरु दिख जाए कि हाँ गुरु है। और अगर मन की आंखों से हम देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि यार मेरे गुरु है या नहीं है, हाँ या ना साथियों, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, आगे बताती हूँ। चलिए यहाँ पर है गोल। हर एक साथियों का गोल होता है। अगर जो भी व्यक्ति गोल सेट करके चलता है तो उसके वाकई में गोल पूरे होते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ लिखा कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, सही बात है साथियों। अगर आप गोल सेट करके नहीं चलेंगे ना तो आपका लेवल कंप्लीट होगा, ना ही आपका मोल होगा, ना ही आपको टीम भाव देगी, हाँ या ना। तो कहते हैं ना साथियों, तो सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सही बात है, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य अगर पाना है तो लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। ये छोटी सी बात है लेकिन मोटी मोटी बात है साथियों। अगर हमको गोल सेट करना है तो इसी तरीके से सपने और गोल को सेट करके हमें आगे काम करना पड़ेगा। जिन भी साथियों के अगर गोल सेट नहीं है तो कृपया करके गोल सेट कीजिए, क्योंकि गोल में ही पावर, अच्छे अच्छे टावर हम खड़े कर सकते हैं, सही है ना साथियों। तो आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट स्लाइड है मेरी। यहाँ गोल सेटिंग का जो मैं बताना चाहूंगी किस तरीके से करते हैं। सबसे अच्छा तरीका अपने किसी एक सफल अपलाइन की मदद ले ले, सही है। बाकी साथियों की अगर हमारे गुरु हैं और हमारे मेंटर के बिना अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो कुछ काम आपका सक्सेस नहीं होने वाला। अगर आपको गोल सेटिंग करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने किसी एक अपलाइन, सफल अपलाइन की मदद ले लो, और अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं छुपाना है, ना ही उनसे झूठ बोलना। अधिकतर ये होता है टीम में कि साथी जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने सीनियर को या तो कुछ कुछ भी बता देते कि मैडम मेरा ये है वो है। सीनियर हमें से पूछते कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। भाई अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो ना सीनियर को कि अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, क्योंकि जब हमने अपनी डोर गुरु के हाथ में थाम दी है तो हमें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा भाई काम, है ना। गुरु के साथ बैठिए, उनके साथ मीटिंग कीजिए कि मैडम मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आप बताइए मुझे क्या करना। लेकिन आप फोन ही नहीं लगाते, मैडम को कॉल ही नहीं करते हो, तो आपके गोल कैसे सेट होंगे, कभी नहीं हो सकते साथियों। आगे चलते हैं, खुद एक्सपर्ट बने। अपने आप में आपको खुद को एक्सपर्ट बनना है। हमें एक्सपर्ट बनने के लिए हमें 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। एजुकेशन साथियों कभी खत्म नहीं होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो हमें खुद को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके हम काम कर पाएंगे। गुरु हमको बिजनेस के सारी चीजें सिखा देता है, हमें फॉलो भी करता है, और टाइम टाइम पे जानकारी भी लेते हैं। क्या आप जानकारी दे पाते हैं। एक्सपर्ट बनने के लिए हमें खुद को FIM करना पड़ेगा, खुद को ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगी, सीनियर के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, हमारे कितने साथी हैं उनका गोल सेट करके देना पड़ेगा। अगर खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है साथियों। चलिए यहाँ पर हम बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं कि क्या क्या लगता है जब हम जाते हैं फॉलो अप में। तो सबसे पहले नंबर 1, ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ता है साथियों। कहीं भी जा रहे हैं हम प्लान दिखाने के लिए, अगर हम करोड़ों का प्लान दिखाते तो हम पहन के क्या जा रहे हैं, है ना। ये कहते हैं कि हम अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप ड्रेसअप मेंटेन कीजिए। ऐसे ही चले जाते हो टी शर्ट जींस में तो कोई आपका प्लान सुनेगा नहीं, सुन पाएगा। प्लान दिखाते समय हाई कांटेक्ट में रहना चाहिए, है ना साथियों। और सेकंड है रिच ऑन टाइम। अब आप जा रहे हैं, सामने वाले का आपने टाइम ले लिया मॉर्निंग का 9 बजे का या 8 बजे का, और आप जा रहे हैं 11 बजे, तो गांव वाला भैया तो बोलेगा कि भैया हम तो खेत में मिलेंगे, फसल काट रहे हैं, सही है ना, कि हम तो खेत में मिलेंगे, हमारा टाइम तो गया।
अब आप बैठे रहिए, जब हम आएंगे शाम को 5-6 बजे तब हम आपसे मिलेंगे। तो साथियों मैं कह रही हूँ कि रिच ऑन द टाइम, अगर जिस व्यक्ति ने हमें टाइम पे बुलाया है तो आपको टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। 8 बजे का 9 बजे का टाइम दिया तो 10 मिनट पहले ही जाके बैठ जाओ, तभी काम होता है। नहीं तो बोलेगे यार पहले टाइम तो ये लेट आया तो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। नो द प्रोफाइल अबाउट प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको पहले जानना है कि उसकी प्रोफाइल क्या है। हम अगर प्लान दिखा रहे हैं या डीडी कन्वर्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट उसको बता दिया कि भैया 16,000 17,000 रुपए लग रहे हैं, तो पहले उसकी प्रोफाइल तो चेक कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का है। पहले जाना है, उनसे फाइन ट्यूनिंग करना है, अपनी लिस्ट बुक निकालना है, उनका नाम नंबर नोट करना है, उनकी रेफरेंसी नोट करना है, किसकी रेफरेंसी से आए हैं, और उनसे पूछना है कि भाई आप करते क्या हो। बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करते हैं, सही है ना, हवा में हमको तलवार नहीं चलाना है। 5वां है गो फॉलो अप विथ मिनिमम 2 या 3 एसोसिएट, हमें कभी अकेले फील्ड में नहीं जाना है। हम किसी घर भी जाते हैं तो अपने आप को अकेला फील करते हैं, और अगर हमारे जो साथी हैं उनको उनको साथ में लेके जाएंगे, जिनके परिचित व्यक्ति उनके तो साथ हमको लेके जाना पड़ेगा कि भाई इन्होंने उनसे मिलवाया तो उनके पास जाके हमको इनको सामने वाले साथियों को भी लेके जाना है। अकेले जाओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। यह है 7वां कि आप जो है सी फॉर्मेट को यूज कीजिए, देखो समझिए सुनिए फील कीजिए। देखिए बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, सी मतलब देखकर क्या क्या देखकर आते हैं, जैसे हमने अगर किसी को प्लान दिखा दिया लैपटॉप में तो वही चीजें देखकर वो आ जाते हैं बिजनेस प्लान में कि हाँ यार, देखकर कोई व्यक्ति सामने समझकर प्लान में आता है। कोई व्यक्ति फॉलो बुक मतलब लिखकर देखकर समझकर एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के साथ आता है। जब भी हम फॉलो अप में जाते हैं ना तो हमारी पेन डायरी साथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हवा में बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हवा में ही काम करता है, और अगर हम नोट करके लिख के बात करते हैं उनका नाम नंबर और बाकी हम पेन कापी चलाते गोले बनाते तो उनका दिमाग वहीं रहता है। सही है साथियों। तो कोई व्यक्ति फील करके आता है, कोई व्यक्ति सुनकर आता है, कोई व्यक्ति टच करके आता है। अब टच करके कैसे आता है, जैसे हमारी संस्था के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नोनी है, एलोवेरा है, जूस है, मतलब बहुत सारी चीजें संस्था ने प्रोडक्ट अवेलेबल की है। तो कोई व्यक्ति टच कर कर आता है, जब हमारे पास अगर हम बैग लेके जा रहे हैं, बैग में टूल सारी चीजें हैं, तो भाई 3-4 प्रोडक्ट साथ में रख लीजिए, उसे फील कराइए कि ये हमारी संस्था का नोनी है सर, आप देखिए, उसे बॉटल को फील कराइए ये हमारी संस्था का सर पेस्ट है, ये पेस्ट आप करोगे तो आपके दांत मोती की तरह चमकेंगे। तो वाकई में सुनकर देखकर समझकर या टच कर कर कोई व्यक्ति आता है। तो ये सारी चीजें हमारी संस्था को फील कराना है कि हमारी संस्था करती क्या है। सही है साथियों। और जब भी हम जाते हैं तो टू द पॉइंट में बात करनी है, यानी ये नहीं कि घुमा फिरा के हम बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। टू द पॉइंट मतलब टू द पॉइंट, हमने कुछ बताया उसका हमने डबल से ज्यादा जवाब दे दिया तो व्यक्ति क्या हमारे साथ आने की जगह भाग जाएगा। जितना कोशिश करो कम समझाने की कोशिश करो, है ना। 45 मिनट या 40 मिनट में हमारा वहां से प्लान पूरा खत्म हो जाना चाहिए, सारी चीजें XYZ, है ना, लॉक करके आ जाना चाहिए कि हाँ मैडम ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ लिखा है कि इन फ्रेंडली लैंग्वेज ऑफ कस्टमर, हमें कस्टमर के साथ कैसी लैंग्वेज कैसा व्यवहार फील करना है। अगर हम जा रहे हैं तो पहले उसको फील करना है कि भैया वो गुस्से में तो नहीं है, या हमारी मधुर भाषा से फील करवाना कि अरे देख लेंगे कुछ नहीं होता है ये और वो, तो वहीं आपने लड़ाई चालू कर दी, कुछ नहीं होता मैडम मैंने तो उसको सुना के आ गया, ऐसा नहीं होता है साथियों। हर एक व्यक्ति जिस बिजनेस में आता है तो वो क्या करता है, उसे फील कराना पड़ता है ना, लड़ने झगड़ने का काम नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी बातें, ये फॉलोअप की बातें मैं आपको सिखा रही हूँ बेसिक, कि हमें जाना और फॉलोअप में हमें क्या क्या करना है। सही है साथियों। आगे लिखा है कि कस्टमर के सामने आपको रिस्पेक्टफुली आना है। जब हम जाते हैं कि सर क्या है, कस्टमर के साथ हमें बैठना है, समझना, उसको फील करना है, अपने एटीट्यूड में नहीं रहना है। या तो हमने देखे कि बड़े बड़े लेवल के जो साथी है ना वो एटीट्यूड में नहीं रहते। हमारे आदरणीय गुरु माँ, हमने इनको देखा है कि कभी भी जाती है ना, कुछ भी मिल जाए, अगर नीचे बैठने का मौका मिले तो बैठ जाती है मैडम। सभी वहां बैठे, अरे मैडम आप चेयर पे, अरे नहीं नहीं हम ठीक है यहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं भी जाते हैं ना, या बड़ा घर हो छोटा घर हो, हमें घर से मतलब नहीं, हमें व्यक्तियों से मतलब है, व्यक्तियों की फीलिंग से मतलब है। क्या वाकई में बड़े घर के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, छोटा व्यक्ति काम कर रहा है। तो हमें एटीट्यूड, अभी ईगो हट नहीं करना है, एटीट्यूड में नहीं रहना साथियों। एटीट्यूड में रहोगे, ईगो में रहोगे तो अच्छे अच्छे रिजल्ट बनने वाले वो बिगड़ जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर है समझाने वाला एक काम, अंडरस्टैंडिंग, कि हमें जब हम फॉलो अप करने जाते हैं तो सामने वाले एक व्यक्ति को क्या हम पढ़ पा रहे हैं, उसके माइंड में ऑलरेडी ताला लगा हुआ है।
ताला कैसे लॉक किया? क्योंकि वो पहले से ही डरा हुआ है, कंपनी भाग जाती है, हमने तो कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, कोई नहीं दो जुड़ने वाले मैडम, यहाँ तो मैंने 10 जोड़े थे लेकिन एक भी नहीं आया, ये काम मैं कर चुका हूँ। बहाने बनाने का काम है, भागने की संस्था है। तो मतलब हम जब जाते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, उससे बात करते, तो पहले ही वो लॉक करके रखता है माइंड को। अब ये सोचना है कि हमको उसकी चाबी कहाँ मिलेगी, हमें चाबी ढूंढने की कोशिश करना है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, है ना। तो साथियों यहाँ पर 1 मिनट, ये स्लाइड मुझे दिख नहीं रही है थोड़ी सी। हाँ, ठीक है। तो हमें सवाल जवाब कैसे करना है, क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपने पढ़ा होगा कि जब तक मन केकई ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती, है ना साथियों। कि जब तक मन में केकई हमने बिठा के रखी, तो कोई भी मंत्रा कान में, मतलब हमारे कान में फूंक नहीं सकती कि ये नेगेटिव है, इसे नहीं करना है। हमारे मन के आगे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे मन को केके की तरह रखना है ताकि कोई मंत्रा नहीं आ सके। क्योंकि यहाँ आज देखा आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग, हम फॉर्म भर के चले जाते हैं, टाइम भी ले लेते कि भाई कब मिल रहे हो, अगर 5 घंटे के अंदर हम नहीं मिल पाए, शाम को नहीं मिल पाए, 24 घंटे के अंदर नहीं मिल पाए, तो ऐसे बहुत सारी मंत्रा घूम रही हैं जो जहर घोल देती हैं कि भाई कुछ नहीं होने वाला, राजपाट गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला, सही है ना। कंपनियां भाग जाती, तेरे जो पैसे तूने फॉर्म में लगाए थे ना वो भी गए। तो इसी तरीके से हमारे मन को केके की तरह रखना है, हमारे मन को पॉजिटिव रखना है ताकि कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाए। हाँ या ना साथियों। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह सामने वालों को फील करना है, क्योंकि सामने वाले के मन में, माइंड में खुद का सेल्फ ओपिनियन रहता है, सेल्फ बिलीफ पॉइंट रहता है, ईगो रहता है, इनकम्प्लीट नॉलेज रहता है। कहते हैं यहाँ पर कि अदगल घगरी छलकत जाए। हम बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अरे मैडम कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं, हमने सारे प्लान देख लिए, संस्था देख ली, कंपनी देखी। भाई साहब यहाँ देखिए, 2 आएंगे तो ये होंगे, 3 आएंगे तो ये होंगे, 9 होंगे। अरे मैडम पैसा ही नहीं आता है, हमने कितने लाखों रुपए खराब करके बैठ गए हैं, लेकिन पैसा नहीं है, ये बिजनेस में पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अब हमें वो लॉक की चाबी कहाँ मिलेगी, हमें उसे ढूंढना, उसको मन को टटोलना है। वही 888 का फॉर्मूला यूज करना, फील्ड फेल्ड फाउंड, पहले उसको फील करो, क्या वाकई में हमारे साथ आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम उसकी मन की चाबी ढूंढते हैं। और किस तरीके से मिलती है साथियों, ये आपको पता है। तो कनेक्टिविटी प्रोस्पेक्ट, अब क्या करना है, सामने वाला तो बिल्कुल नेगेटिव बैठा हुआ कि भैया अब तू आ गया तो बेल, अब तो तू खाएगा, मार ही खाएगा, है ना। तो यहाँ बैठे हैं, कहते हैं कि आ बेल मुझे मार, लेकिन मारना नहीं है, उसको लेकर आना है। तो हमें फील कराना है कि कंपनी ने क्या क्या काम किया है, उसे फील कराना है। जो दिखता है वही बिकता है, उसे टच कराना, उसे फील कराना है, उसे नोट कराना है कि भाई हमारी जो कंपनी है सैपसॉप नंबर 1 टॉप लेवल की कंपनी है। हम डॉक्यूमेंट के साथ भारत का राजपत्र रख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कंपनी ने क्या क्या काम किया उसे फील कराना है। आज 24 साल में रनिंग में है कि हमारी कंपनी क्या काम करती है, कंपनी देश के लिए क्या करती है। वाकई में कंपनी देश के लिए क्या करती है, हमारा ऑनलाइन काम रहता है पूरा देश में। ये है कि अच्छे युवाओं के जो बेरोजगारी में पड़े हुए हैं उनको जॉब दिलाती है। क्या वाकई में कंपनी युवा के लिए क्या करती है, ये बता सकते हैं कि हाँ युवाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये सवाल जवाब होते रहता, तो ये बताना है कंपनी में आपका भविष्य कैसा है, ये बताना है कि कंपनी में आपका भविष्य किस तरीके से है, कि कंपनी क्या करती है। तो हमको क्या साथियों जब फॉलो पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप की, टैब की, टूल्स की, उसके बाद में फोल्डर फाइल होना चाहिए, हमारी खुद के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सारी चीजें अगर आप पटकोगे ना, सामने दम पटक के बात करोगे तो सारी चीजें होगी। जब हम भगवत गीता लेके जाते हैं तो छोटी वाली गीता भी लेके जाना है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं मैडम हमारे पास तो गीता रखी है। तो हम कहते हैं देखिए सर, ये छोटी की गीता हम भी पढ़ते हैं, ये भी हमारे बैग में रखी है, क्या इससे बिजनेस हो पाएगा। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मैं किसी को करोड़ों नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अवसर जरूर दे रहा हूँ, आप ले सकते हो। तो ये चीजें अगर कनेक्टिविटी प्रोस्पेक्ट के साथ रहोगे ना, जैसे बल्ब है, अगर उसके साथ अगर पिनअप नहीं करोगे तो वो कभी नहीं जलेगा। तो हमें उसको फील कराना सारी चीजें। कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, मैंने कहा ना टचअप कराना है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा, भाई ले तू रख यार, तो यूज कर पहले, उसके बाद में बताना कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। मैंने आपको त्रिशूल दिखाया था और मैंने कहा था कि मन की आंखों से अगर आप देखोगे तो भोलेनाथ जी के दर्शन भी होंगे। तो ये हमारे सूरदास जी। मैं बताना चाहूंगी साथियों, सूरदास जन्मजात अंधे थे। इन्होंने बहुत बचपन से ही, मतलब ये श्री कृष्ण के भक्त रहे, इन्होंने कुछ नहीं देखा है, जो भी देखा सिर्फ मन की आंखों से ही कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं, वो भी साक्षात साथियों। तो आइए देखते हैं कि सूरदास जी का जन्म तो बहुत ही वैसा रहा था। जब ये भजन करते थे
तो भक्ति में इतना लीन हो जाया करते थे कि श्री कृष्ण भगवान उनके पास जाकर बैठ जाया करते थे। तो वो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते थे, उनको फील करते थे कि यार वाकई में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ, क्या वाकई में श्री कृष्ण भगवान मुझे मेरे भजन सुनने आते हैं, है ना। जब सूरदास जी गाते थे कि सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, तो उनके एक एक भजन में मतलब वो जो शब्द रहते थे वो उनको दिल को छू के जाते थे, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते थे जब वो भगवान को भजन करके बुलाते थे और साक्षात दर्शन करते थे। उन्हें ये नहीं पता कि मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ, हाँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन जरूर हो रहे हैं। तो यहाँ से जब वो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते थे मंदिर में बैठ के, तो पुजारी जी बोलते थे यार ये सूरदास तो है, आंखों से अंधा, ये क्या भगवान के दर्शन करेगा। जब वो भगवान का श्रृंगार करते थे पंडित जी, तो वाकई में वो मन की आंखों से देख लेते थे कि आज भगवान का श्रृंगार कैसे हुआ है। तो पंडित जी उनसे पूछते थे, जब प्रसाद देने जाते थे तो सूरदास जी बोलते थे पंडित जी आपने क्या भगवान का श्रृंगार किया है, क्या पिंक कलर की आपने ड्रेस पहनाई है। तो पंडित जी शॉक्ड, यानी कि यार सूरदास जी ये क्या बोल रहे हो आप, वाकई में भगवान ने आज पिंक कलर के कपड़े पहने, आपने कैसे देख लिए। तो सूरदास का एक बार उन्होंने क्या करा कि टेस्ट लिया, चलो ठीक है कैसे टेस्ट लेते हैं। तो हर दिन कभी भगवान नीले कलर के कपड़े पहनते थे, तो सूरदास जी ने बोला कि भगवान पिंक कलर के कपड़े में उतने अच्छे नहीं लग रहे जितने येलो कलर के कपड़े में लगेंगे। तो पंडित जी ने बोला कि कैसे देख लिया, मैंने देख लिया, मेरे मन की आंखों से देख लिया, क्योंकि श्री कृष्ण तो मेरे मन में बसे हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। तो उन्होंने पंडित जी ने एक बार क्या करा कि चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को तुलसी और हरे पत्तों से ढक दिया गया, और जब सूरदास जी जब देखा उन्होंने, तो कहते हैं कि हे भगवान आप भी मेरे जैसे हो गए, मैं भी ऐसा बैठा हूँ बिन कपड़ों के, आप भी आज बिन कपड़ों के हैं, क्या बात है। तो पंडित जी देख के शॉक्ड रह गए कि यार वाकई में यार कि ये मन की आंखों से देख सकता है और इनको दर्शन भी होते हैं। तो कहते हैं ना साथियों कि मन की पावर, पावर एक्टिविटी को आप पहचानो, मन में ही सब कुछ है, मन के हारे हार मन के जीते जीत, सही ना साथियों। तो इस तरीके से सूरदास जी जब मैं बताना चाहूंगी छोटी सी स्टोरी है कि जब सूरदास जी कुएं में नहा रहे थे तो वो गिर गए थे साथियों। नहाते नहाते अचानक उनका पैर फिसल गया, उन्हें नहीं पता था कि कुएं में किस तरीके से मतलब कि पानी निकलता है क्या है, तो वो गिर गए अचानक नीचे। अब गिर गए तो कहता ना गिरते समय कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो बचाओ बचाओ नहीं, वो कहते कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान बोले कि भाई तुम मुझे बुला रहे हो, किसी को बुला लो तो वो बचा पाएंगे। बोले नहीं प्रभु जी मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मेरे अंदर तो आप बसे हो, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं कृष्ण 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 करता ही रहूंगा। तो भगवान ने उनका हाथ थामा और हाथ पकड़ने के बाद में उनको ऊपर लेकर आए और उनको बिठा दिया। बिठाने के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दोहा मैं बताना चाहूंगी। सूरदास जी बैठे उनका हाथ पकड़ के उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सूरदास जी मुझे जाने दो, तो बोले नहीं प्रभु आप तो मेरे दिल में बसे हो, आज मैंने आपको छुआ है फील करा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा दोहा लिखा कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोए। तो सूरदास जी बोलते कि हाथ छुड़ा के तो प्रभु जी आप चले जाओगे, लेकिन मेरे दिल को चीर के देखो, मेरे दिल से आप निकाल के देखो कि अगर मेरे दिल से अगर आप चले जाओ तो सबल जानूंगा तो है, सही ना। तो ऐसे ही गुरु रूपी जैसे हम कहते हैं कि हमारे गुरु हैं वो भी हमारे हृदय में बसे हुए हैं, उनको फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता था लेकिन हाँ मन की आंखों से भगवान को फील करते थे, हाँ मेरे गुरु है मैं इनको देख सकता हूँ। तो इसी प्रकार से हमको भी गुरु की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। और साथियों मेरा कमेंट में बताना चाहूंगी कि मेरा जो कमिटमेंट है, जो मैंने गोल सेट किया है कि साथियों 20/11/2024 को सेल्टोस कार मेरी आ रही है। देखो सीमा मैडम बोलती हैं कि अगर बुनना हो तो चादर बुनने की तैयारी करो, ऑटोमेटिक रुमाल तो आ ही जाएगा हमारे हाथ में। तो सपने तो साथियों मेरे बहुत बड़े हैं, मैंने कमिटमेंट भी कर दिया है और कमिटमेंट ये भी रहेगा कि 2024 में मैं रेड क्लब में आने वाली हूँ, रेड क्लब में आने वाली हूँ, रेड क्लब में आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत ही सुंदर संदेश है कि एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। सही कहा आपने, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे साथियों की टीम खड़ी करते हैं, लेकिन साथी क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन हम वही रोने लग जाते हैं कि मेरी 20 की टीम है मैडम मैं क्या करूं, मेरे साथी काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको समझाता हूँ, है ना, यही होता है ना। तो मधुमक्खी से ये सीखने को मिलता है कि मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया कि इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है,
मेरी सेहत बनाने की कला नहीं चुरा सकता साथियों। तो यही हुनर रहता है। और वाकई में अगर हम इस हुनर पे काम करेंगे, मधुमक्खी को देखिए छत्ता तैयार करती है, उसका छत्ता कोई भी तोड़ के ले जाता है। तो ऐसे हम भी अगर आए हैं तो बहुत सारे साथी का आना, फिर नए पत्ते जैसे पतझड़ में आ जाते हैं, पुराने पत्ते चले जाते हैं। तो बहुत सारे साथियों में अगर पैसेस नहीं रहते तो वो चले जाते हैं, लेकिन लीडर हमेशा खड़ा रहता है मधुमक्खी की तरह। वो नया छत्ता फिर बनाने लग जाती। तो हमें भी वो क्वालिटी होना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमें सिखाया क्या है। हम तो कहते हैं मैडम हम भी बैठ गए, हमारी तो लाइन नहीं चल रही है, कभी एक लाइन चलती कभी दोनों लाइन बंद हो जाती, मैडम हमें नहीं करना। लेकिन ये सोचो कि इसमें कितना पैसेंस है। वो अपने छत्ते को तैयार करती, कोई ना कोई ले जाता, फिर वापस नया छत्ता तैयार कर लेती। तो हमें मधुमक्खी की तरह बनना है। हमारे सीनियर को आप देखो, आज लाखों की टीम ऐसे नहीं बन गई है, कितना पैसेंस रखा है। हजारों का नेटवर्क टूटने के बाद भी आज खड़े हैं साथियों। तो यही उपदेश जाता है कि अगर हम खड़े हैं ना तो सब कुछ है। हमारे सीनियर हमारे साथ है, सही है ना। आगे है साथियों यूट्यूब। यहाँ पर हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। आप सभी जो भी साथी जब नए प्लान दिखाने जाते हैं तो उनको बिजनेस सपोर्ट सिस्टम इसे जरूर डाउनलोड कराएं, इसके बारे में बताएं, उनको सरप्राइज कराएं कि जूम मीटिंग होती है हमारी 6:30 बजे, हमारी जूम मीटिंग स्टार्टअप हो जाती है। उसके बाद में यहाँ से नई नई चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो ये जरूर बताइएगा क्योंकि जूम में बहुत बड़ा पावर है। तो बिना कुंडली मिलाकर आजीवन चलने वाला रिश्ता एक अद्भुत संबंध केवल साथियों गुरु का होता है। जी हाँ। और आज भी जो मैंने कहा है मेरे गुरु माँ के वचन हैं, जो मैं इस लायक हूँ और इस लेवल पर हूँ। जो भी देन है, जो भी मैंने आज कुछ कहा है, तो उसमें से अच्छी चीजें आप चुनिएगा साथियों, और बुरी चीजें आप निकाल दीजिएगा। क्योंकि हम कभी भी अच्छे इंसान को देखते हैं या छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसमें से भी हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच गुरु माँ, जो आपने मुझे इस लायक बनाया है। और आज जो मेरे शब्द थे, एक एक शब्द मेरी गुरु माँ की देन है। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है और वाकई में मेरी गुरु माँ को सैल्यूट करना चाहूंगी। और गुरु माँ तो मेरे दिल के अंदर बसी है, मन के अंदर बसी है। उनको कोई नहीं निकाल सकता साथियों, हाँ या ना। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। और सभी जो भी साथी जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग को सुना है, तो कृपया करके मैंने जो बताया, मैंने जो फील किया है वही अनुभव मैंने आज टीम में बताया, ना ही मेरी ट्रेनिंग थी। और बहुत कुछ साथियों ने सीखा भी है, शायद नोट भी किया होगा कि जिंदगी में आप अमल करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, डायमंड भी बनोगे। तो छोटा छोटा लेकिन है मोटा मोटा गोल को आपको सेट करना है और आगे बढ़ना है। तो साथियों, मेरी वही पॉइंट है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल कहती है कि अभी थकना नहीं है, डायमंड सिप का जो सफर अभी बाकी है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और सेफ शॉप में डायमंड बनने का मौका भी आएगा। थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी मैडम। बहुत बढ़िया, आज आपने अपने अनुभव को यहाँ शेयर किया, अपने अचीवमेंट को शेयर किया, आपकी कैसे ज्वाइनिंग हुई, वो सारी बातें बताई। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगी लक्ष्मी चौहान मैडम के लिए दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहे आपके सेशन के बारे में, आपने वो अनुभव सारे बताए जो आप फील्ड में करती हैं। क्योंकि दो प्रकार की ट्रेनिंग होती है, एक होती है किताबी भाषा, एक होती है फील्ड की भाषा, सही है। जी मैम। किताबी भाषा में वो शार्पनेस नहीं होती है जो हमारे फील्ड की भाषा में होती है। मैं तो यही जी बोलूंगी कि जो भी फील्ड में जा रहे हैं, दिमाग में लगता है ना कि मैं क्या ट्रेनिंग लूं, क्या ट्रेनिंग लूं, क्या ट्रेनिंग लूं, तो दोस्तों कुछ मत लीजिए। इस बिजनेस में आने के बाद ना आप वही बातें बता दीजिए जो आपके ऊपर बीत रही है। आपको कितने लोगों ने ना कहा, किस तरह से आप डिमोटिवेट हुए, फिर आपके सीनियर ने आपको किस तरह से आपकी काउंसलिंग की, किस तरह से आपके बीच में सीनियर और जूनियर के बीच में सिद्धांतिक मतभेद हुए, कुछ बातें हुई, उसके बाद किस तरह से आपने इस बिजनेस को समझा, कैसे आपके सीनियर ने समझाया कि जी मैम। इस बिजनेस में इसी तरह से होते रहेगा। कभी हमारे चेक कम आते हैं तो हम डिमोटिवेट होकर हमारे सीनियर को हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी बड़े आते हैं तो अपने सीनियर के को धन्यवाद करते हैं। तो ये सारी चीजें जो चीज है ना जो हमारे संग चलती हैं, वो चीजों को आप बताएंगे तो यार जितने भी साथी बैठे हैं उनको एक चीज समझ में आएगा, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मतलब ये प्रोसेस है। तो आज लक्ष्मी मैडम ने वो सारी बातें बताई कि मैं भी प्लान देखने गई थी, पर मुझे ये बताया गया कि कोई साड़ी का कलेक्शन आया है तो वो देख लीजिए, ये आपने बताया। तो कहते हैं ना मैडम, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो भागवत में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ऐसा झूठ जिससे किसी का भला हो सकता है वो झूठ नहीं कहलाता।
तो ये सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं मैडम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो। आप केवल लेकर आइए, आपका काम है हॉल तक पहुंचाना, उसके बाद प्रेजेंटर के कान में आप फूंक दीजिए कि सर मैंने ऐसा ऐसा बोलकर लेके आया है। वैसे भी प्रेजेंटर को मालूम है अपने आपने नाना प्रकार के चीजों को बोलकर, क्योंकि आप क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, आप किस तरह से कहकर आप उसे हॉल पे लाते हैं वो मायने रखता है। तो सारी चीजें लक्ष्मी मैडम आपने बताई। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं आपसे मिली थी तो आपने बताया था कि आप अपने घर से दूर लगभग 500 किलोमीटर ज्यादा दूर रह के आप बिजनेस कर रहे हैं, तो सैल्यूट है आपको, प्राउड ऑफ यू। क्योंकि दोस्तों हमें ये लगता है कि हम घर में बैठ के डायमंड बनेंगे। तो दोस्तों दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान घर बैठ के नहीं बनाता। अगर हमें डायमंड बनना है तो हम घर में अगर बैठे हैं तो वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, हम सीनियर को धोखा दे रहे हैं, या किसी को नहीं पड़ी है। सब लोग, अभी मैं दिल्ली से आई हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमें लगता है कि मैं यहाँ सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया, टोपाज बन गया, एमरल्ड बन गया, रूबी बन गया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, वहां पर जहां हम गए थे, जहां केवल रेड क्लब एंड वो गए थे, वहां मैं बता रही हूँ सैकड़ों की संख्या में, तो केवल सैकड़ों की संख्या में केवल ना क्राउन आए थे। आप समझ पा रहे हैं, जब हमारे शो होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे बाप रे इतने सिल्वर, इतना। उस दिन महसूस हुआ कि अभी हम कुछ भी नहीं है, और इतने डाउन टू अर्थ होकर वो काम कर रहे हैं, आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं। उनको पता है मुझे अपनी 2 लाख रुपए हफ्ता की कैपिंग बनाए रखने के लिए आज भी वो जमीनी स्तर पे काम करने को तैयार है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर मैं किसी नौकरी में होता तो भी 60 साल तक काम करता। क्या हुआ, मैं इस बिजनेस में अभी 15 साल से हूं या 21 साल से हूं, वहां हमें अपनी वैल्यू समझ में आई कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा। कोई जयपुर में बिजनेस चला रहा है, कोई मथुरा में चला रहा है, कोई यहाँ चला रहा है, कोई दिल्ली से आया है, कोई कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, तब समझ में आ रहा था। किसी को पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है मैडम मैं रहने वाला तो आगरा का हूं पर सिस्टम मेरा जयपुर में है। मतलब घर पे कोई नहीं बैठा है। उनसे मिलके उनसे बातें करके हमें एक बात समझ में आई कि अभी तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस कुछ मैम, भी यस मैम। हासिल नहीं किया, और हर व्यक्ति अपने अचीवमेंट के लिए अपनी आईडी पे काम कर रहा है, अपनी आईडी पे काम कर रहा है, ना किसी को दोषारोपण कर रहा है। काफी लोगों के एक्सपीरियंस हमने सुने, उन्होंने कहा मैडम धन्यवाद हमारे सीनियर का, उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी कंपनी, देश की नंबर 1 कंपनी में हमें लाकर हमें कंपनी दिखा दी। अब आईडी मेरी है, दुकान मेरी है, चलाना मुझे है। ना मैं किसी को दोषारोपण करूंगा ना कुछ करूंगा। छोटे छोटे उम्र के लोगों को मैंने वहां पर देखा कि कोई ट्रिपल डायमंड है, किसी का लाखों का नेटवर्क है। दोस्तों वहां जाने से एक बात समझ में आती है कि अभी हम जो कर रहे हैं ना वो बिजनेस नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। बिजनेस तो वो कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये सोचते हैं ना कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे अच्छे डायमंड, केवल डायमंड पीछे बैठे थे। वहां एक चीज बोली गई थी, हम बोलते हैं ना मुझे आगे बैठना है, यहाँ बैठना। उन्होंने कहा अगर डिजर्व करते हो, आपकी आईडी में ये लेवल दिख रहा है, आप आके आगे बैठिए। जो विनर्स हैं, क्राउन है, वो उनके लिए सेंटर टेबल लगी थी, और कितने सारे केवल डायमंड थे वो पीछे बैठे हुए थे। सोच के देखिए 1000 से ज्यादा की गैदरिंग थी, जिसमें बताया जा रहा था कि हजारों डायमंड तो वहां पहुंच भी नहीं पाए थे क्योंकि क्लोजिंग का दिन था। जब हम पलट के देख रहे थे हजारों डायमंड जो पीछे बैठे हैं एक आम इंसान की तरह, मतलब कंपनी में इतने डायमंड है, और लोग कहते हैं कि डायमंड नहीं बनते। जिससे पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं मैं ओपल हूं, मैं रूबी हूं, मैं डायमंड हूं, मैं ट्रिपल डायमंड हूं। ये सुनने के बाद टीना मैडम और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैडम हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं अगर घर से नहीं निकल रहे हैं तो। क्या मैं समझा पा रही हूँ? तो दोस्तों अभी ना बहुत ज्यादा सफर को तय करना है, तो हमें ना अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। कोई और नहीं आएगा, कोई और मसीहा नहीं आएगा। जो मसीहा को आना था वो आ गया, हमें अपॉर्चुनिटी दिखा दी, हमें प्लान दिखा दिया, हमें बिजनेस सिखा दिया। इस पैनल पे जिस भी एसोसिएट की बात करूं, अगर उन्होंने 1000 का भी चेक कमा लिया है, 1000 का भी चेक कमा लिया है, उनको ये बिलीव अगर नहीं हो रहा है कि क्या 2 लाख रुपए हफ्ता आएगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आप पौधा लगाते हैं, 2 पत्ती फूटती है ना, तो आप अनुमान लगा लेते हैं ये पौधा ऊपर आएगा या नहीं आएगा। उसी तरह हमारे साथ भी ऐसी होता है, जो साथी हमारे साथ आते हैं, अगर उसकी एक्टिविटी दिख जाती है तो वो तुरंत समझ में आ जाता है ये कितना ऊपर जाएगा और कितना आगे जाएगा। तो लक्ष्मी चौहान मैडम बहुत बढ़िया सेशन आपका, बहुत बढ़िया रहा। इसी थैंक यू। तरह सिस्टम और सीनियर को फॉलो करिए, कंपनी पे बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि
हमें हमारा कॉन्फिडेंस ही आगे लेकर जाता है। जी मैम। तो आपने सारी बातें बताई, सिस्टम की बातें बताई, बहुत बढ़िया रहा। और नंबर की क्या बात करूं, क्योंकि जो जो सिस्टम की बातें करता है उनको तो नंबर काटने का नहीं बनता। मगर और शार्पनेस के लिए आपको 10 में से 9 नंबर मैं देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। आप थैंक यू जल्दी मैम। से जल्दी अपने वो सारे सपने पूरे करें जो सपने लेकर आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मैम। मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम सुबल मैडम। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, और पैनल पर उपस्थित सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। हमारे साथ अपकमिंग रेड क्लब लक्ष्मी सिंह चौहान जी थी, और आप लोगों को